एक्सेल में सबसे ज्यादा गलती गलत डेटा टाइप की वजह से होती है। आज के वीडियो के बाद आप समझ जाओगे एक्सेल का डेटा सही है या सिर्फ दिखने में सही है। और ये टॉपिक इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। वेलकम टू माय चैनल डेटा एंड कोड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नंबर्स, टेक्स्ट और डेट्स। कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स करते हैं डेटा को सेव करते वक्त या डेटा को एंटर करते वक्त। और कल जो बाकी की फॉर्मेटिंग लास्ट वीडियो में मेरी रह गई थी उसको मैं कंप्लीट करूंगा, यानी कि नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। तो सबसे पहले मैं एक पहले से बना हुआ डेटा शीट है जिसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो मैंने ये शीट ओपन कर ली है। इसमें बेसिकली तीन कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, सेल्स एंड डेट। अगर आप नोटिस करोगे एम्प्लॉय आईडी जो है ये एम्प्लॉयज की आईडीज को स्टोर कर रहा है, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है। तो हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट का जो भी डेटा होता है वो हमेशा लेफ्ट अलाइन रहता है। आप कभी भी टेक्स्ट को एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिटी एंटर करता हूँ लखनऊ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो मैंने लिखा लखनऊ, ये हमेशा ये लेफ्ट अलाइंड है डिफॉल्ट। नंबर्स जो होते हैं यानी सेल्स में अगर आप नोटिस करोगे सेल्स में हमेशा नंबर्स रहते हैं और नंबर्स हमेशा राइट अलाइंड रहते हैं। और डेट भी हमारा जो रहता है वो हमेशा राइट अलाइंड रहता है। डेट का राइट अलाइंड रहने का रीजन ये है कि डेट हमको तो डेट फॉर्मेट में दिखता है, लेकिन इसकी एक्चुअल स्टोरेज जो होती है, जो एक्सेल स्टोर करता है इसको, वो नंबर्स के फॉर्म में ही स्टोर करता है। अगर मैं यहाँ पे इसको नंबर जनरल फॉर्मेट में चेंज करूंगा तो एक नंबर मुझे मिल जाएगा। हर एक डेट का अपना एक यूनिक नंबर होता है। तो हम जब लिखते हैं तो वो नंबर हमको डेट फॉर्मेट में दिखता है, लेकिन जब हम उसको जब वो सिस्टम में स्टोर होता है तो वो हमेशा नंबर के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। नंबर्स में जो डेटा होता है वो हमेशा आप उसकी फॉर्मेटिंग क्यों करेक्ट रहनी चाहिए, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है तो वो हम नंबर्स में अप्लाई करते हैं। अगर वहां पे कोई किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट स्टोर होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया, सपोज करिए सिटी, और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया कि इफ मैं सारी रोज के लिए लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू इफ, और यहाँ पे सेल्स इज ग्रेटर देन 50,000, 5,000, 50,000, देन यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी गुड। एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, अभी हम आगे इफ को डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉल्स की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ नॉट गुड। अब मैं इस फॉर्मूले को अगर ड्रैग करता हूँ, क्योंकि एक्सेल में हर जगह पे हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं इसको ड्रैग कर देते हैं, या तो इस तरह से, या फिर हम यहाँ पे माउस का कर्सर जब लाएंगे, जब ये इस तरह से प्लस बन जाएगा तो हम डबल क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे गुड गुड हर जगह आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डेटा है ये अगर हम देखें तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो सिटी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे गुड आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो ऐसा कोई कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमारे डेटा का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए। टेक्स्ट में हमारी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो होती है, टेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग कई बार जो जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वहां पे स्पेसिंग एक्स्ट्रा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये तो एम्प्लॉय आईडी है, अगर कोई नाम लिखा होता और दो नाम एक ही सपोज करिए पर्सन होता, उसके दो नाम लिखे होते हैं और एक नाम में स्पेस होता, तो वहां पे वो आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम करता है। जब भी हम फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो वहां पे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये दोनों एक ही हैं या डिफरेंट, उनको वो डिफरेंट की तरह ही ट्रीट करता है। तो इसीलिए जब भी हमें डेटा मिलता है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डेटा को क्लीन करना होता है, यानी जो वाइट स्पेसेस हैं उनको हम रिमूव करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे कैसे रिमूव किया जाता है। तो डेटा टाइप्स बेसिकली यही तीन टाइप्स के होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एक्सेल में।
अब इसके अलावा हम इसी में सब टाइप लगा सकते हैं, जैसे सपोज ये नंबर है, मैंने इसको करेंसी में चेंज कर दिया तो ये डिफॉल्ट डॉलर लग के आ गया। अब अगर मैं इसको डॉलर के बजाय यूरो लगाना चाहता हूँ तो यूरो अप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, या परसेंटेज फॉर्मेट में अगर आपको स्टोर करना है तो परसेंटेज फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो। नॉर्मल नंबर्स रखना है, मैंने इनको नंबर्स में कर दिया। अब नंबर्स फॉर्मेट में जैसे ही आता है वहां पे क्या होता है कि डेसिमल प्लेसेस आने लगते हैं। तो अगर मुझे डेसिमल प्लेसेस नहीं रखने हैं तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। और अगर डेसिमल प्लेसेस रखने हैं, जितने रखने हैं उतने मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ, 3 डिजिट 4 डिजिट यानी 3 डेसिमल या 4 डेसिमल तक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, मैं सबसे पहले इसको एज ए टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी सबसे पहले। सिलेक्शन भी एक चीज नोटिस करिएगा, जब भी हम कर्सर बाहर रखते हैं डेटा के, उसके बाद कंट्रोल ए से सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट करेंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन हमें तो पूरी शीट सेलेक्ट नहीं करनी है, हमें क्या करना है, सिर्फ ये डेटा सेलेक्ट करना है। तो हम कर्सर रखेंगे इस डेटा में, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे तो सिर्फ मेरा ही डेटा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन होता है। यहाँ से हम जो भी हमें फॉर्मेटिंग चाहिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फॉर्मेटिंग अच्छी लग रही है, मैंने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। माई टेबल एज हेडर्स, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने हेडिंग दे रखी है तो माई टेबल एज हेडर हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट में आ गया। टेबल डिजाइन एक अलग से टैब ओपन हो जाता है, यानी यहाँ से हम टेबल की डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें। इसको हम आगे देखेंगे अभी टेबल की डिजाइनिंग, क्योंकि हमें आगे चल के भी पाइवॉट टेबल वगैरह देखना है तो वहां पे हम डिजाइनिंग को डिटेल में समझेंगे। तो फॉर्मेट एज टेबल, आप जो भी फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई करना चाहो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। एक बार अप्लाई करने के बाद आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप चाह रहे हो थोड़ा डार्क दिखे टेबल, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम सीखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत यूज होगा जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हमारे पास हाईलाइट सेल्स रूल, हमें किन सेल्स को हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल हमने सेल्स कॉलम को सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा लाइट वर्जन में कर रहा हूँ ताकि क्लियरली आपको समझ में आए। तो मैंने इसको एक लाइट फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब मैंने इसका पूरा का पूरा कॉलम ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल्स रूल, ग्रेटर देन। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी पर्टिकुलर रेंज के ऊपर की सारी वैल्यूज को हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे सेल्स पर्सन हैं जिन्होंने 50,000 के अबव की सेल करी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 50,000। 50,000 के ऊपर एक, सॉरी इसको मैंने चेंज नहीं किया है, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वापस से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, ग्रेटर देन 50,000। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग में हम दे सकते हैं कि किस फॉर्मेट में मुझे रखना है, यानी जो वैल्यूज 50,000 के अबव हैं उनको मुझे कैसे रखना है। तो कोई भी फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या कस्टम फॉर्मेट भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। हम उसका क्या फॉर्मेट फॉन्ट रखना, क्योंकि नंबर्स है तो हम यहाँ से कस्टम फॉर्मेट, सॉरी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या रखना है। जैसे हमें बोल्ड रखना है तो हम बोल्ड रख सकते हैं। फॉन्ट यहाँ पे इसलिए नहीं सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि सारे नंबर्स हैं। और इसको हमें अगर यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है। और मैंने क्या किया, ग्रीन फिल कर दिया, ओके। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 4,80,000 था, ये हाईलाइट हो गया। ऊपर हमारे ये 5,46,654 ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसको आप एक एक करके अप्लाई करिएगा। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, कोई दो वैल्यू के बीच में आपको दिखना हो, इक्वल टू, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है यानी हाईलाइट करना है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग, अब मैं डेट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डेट अकरिंग में गया। अब यहाँ पे हम अगर, क्योंकि यस्टरडे की तो कोई डेट है नहीं यहाँ पे, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ डेट्स चेंज करके, क्योंकि ये 16 लिखा है, मैं इसको 25
2025 और मैं यहाँ पे 12 दिसंबर 2025 की मैं डेट डाल रहा हूँ। 12/12/2025। अब मैंने क्या किया, इस डेट कॉलम को पूरा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल्स रूल और डेट अकरिंग में जाके मैंने यहाँ पे, अब इधर की तो कोई भी डेट इसमें लिखी नहीं है, लास्ट मंथ का लिखा गया है, तो लास्ट मंथ मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट मंथ की जो दो डेट्स थी, यानी जो उस पर्टिकुलर रेंज में आ रही थी, वो हाईलाइट हो गई हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर कहीं भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी, जैसे अब सपोज करिए मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर रो में डुप्लीकेट, इस पर्टिकुलर कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मुझे मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, डुप्लीकेट वैल्यूज। अब यहाँ पे जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज रहेंगी, वो जो भी हम फॉर्मेटिंग यहाँ पे दे देंगे उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट हो जाएंगी। यहाँ पे दो वैल्यूज थी तो दोनों हाईलाइट हो गई। फॉर्मेट एज टेबल ऑलरेडी ऑलरेडी हमने देख लिया है, जहां से हम नई टेबल भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैसी हमें नई टेबल रखनी है। तो ये अभी आगे आप फॉर्मेटिंग जब और अप्लाई करने लगोगे तो ये चीज समझ में आएगी। स्टार्टिंग में हम, और नॉर्मली हमारे सारे यहीं से फॉर्मेटिंग वाला काम ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं उनसे हो जाता है। सेल्स स्टाइल्स, आप किसी भी फॉर्मेटिंग में आप सेल्स को कैसे रखना चाहते हो, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नॉर्मली फॉर्मेटिंग के लिए ही है, बाकी इसका कोई एज सच कोई लॉजिकल इसमें यूज नहीं है। इंसर्ट, इंसर्ट सपोज करिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट सेल्स। तो अगर मैं यहाँ पे कोई सेल इंसर्ट करूंगा तो इस डेटा को मुझे एडजस्ट करना होगा। मैंने इंसर्ट सेल्स किया, ये पूरा का पूरा डेटा राइट डाउन में शिफ्ट हो गया और यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट हो गई। इंसर्ट शीट रोज, यहाँ से डायरेक्ट हम रोज ही इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने रखा और इंसर्ट शीट रोज, तो एक पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो गई और जो हमारा डेटा था वो नीचे शिफ्ट हो गया। इंसर्ट कॉलम्स, शीट कॉलम्स, तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे और डेटा जो हमारा था वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह आप आगे के भी ऑप्शंस यूज करके देख सकते हो, इंसर्ट टेबल रोज अबव, इंसर्ट टेबल कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट शीट, इंसर्ट शीट से एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। बाकी ये दोनों आप खुद से अप्लाई करके देखना, सिंपल ऑप्शन है। तो डिलीट का अगर हम फंक्शन यूज करेंगे तो डिलीट सेल्स, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट, जैसे सिंपल हमने इंसर्ट किया था सेम उसी तरह हमारा डिलीट भी वर्क करेगा। हम जिस चीज को डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेटिंग में हमें फॉर्मेट के ऑप्शन मिल जाएंगे, रो की हाइट हमें कितनी रखनी है, ऑटो फिट कर देना है, कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है, ऑटो फिट या डिफॉल्ट विड्थ कितनी हमें रखनी है, हाइड या अनहाइड करना है अगर हमें किसी पर्टिकुलर रोज को, तो वो हम यहाँ से कर देंगे। शीट को रीनेम कर सकते हो आप यहाँ से, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके और अगर आप रीनेम शीट करोगे तो वही सेम काम जो यहाँ से होगा वही होगा। मूव और कॉपी शीट और प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट शीट का यूज होता है। प्रोटेक्ट शीट बेसिकली क्या करती है, जैसे मैंने इतनी शीट बनाई, मैं नहीं चाहता हूँ इसको कोई चेंजेस कर पाए, देख सके पर शीट में कोई चेंजेस ना कर पाए, तो प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे और यहाँ पे एक पासवर्ड दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया, फिर से मुझे पासवर्ड पूछेगा, मैंने 1 2 3 फिर से टाइप किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहूंगा नहीं होंगे, ये इवन यहाँ के आप ऑप्शंस भी देखोगे तो सारे हाईलाइट नहीं होंगे। सबसे पहले हमें कोई भी चेंजेस करने के लिए इसको अनप्रोटेक्ट करना होगा। अब हम यहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो सम बेसिकली क्या होता है, ऑटो सम में हमें कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं जो मोस्ट सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आप फॉर्मूलाज में आपको आगे भी फॉर्मूलाज यहाँ पे भी मिलेंगे, उसके अलावा जो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑटो सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन और मोर फंक्शंस पे जाएंगे तो सारे ही फॉर्मूले यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। यहाँ पे आप फाइनेंशियल सेलेक्ट करेंगे तो फाइनेंशियल्स आ जाएंगे, स्टैटिस्टिकल सेलेक्ट करेंगे तो स्टैटिस्टिकल्स फॉर्मूले शो करेंगे। अगर आप टेक्स्ट फॉर्मूले पे जाएंगे तो टेक्स्ट के फॉर्मूले। अभी हम फॉर्मूले आगे डिटेल में सीखेंगे क्योंकि फॉर्मूलाज का बहुत यूज होता है एक्सेल में, किसी भी डेटा को अपने अकॉर्डिंग हमें जैसा चाहिए वैसा चेंजेस करने के लिए। फिल क्या होता है, अगर हम यहाँ पे सपोज करिए हमने एक वैल्यू लिख दी 45 और यहाँ पे हमने लिख दिया 78, यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी 89 और यहाँ पे लिख दिया 65। अब अगर हम यहाँ पे फिल पे जाके फिल डाउन करेंगे तो जो अप की वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी।
यानी अप साइड जो वैल्यू है वो हमारी नीचे सेल में आ जाएगी, जो सेल हमारी सिलेक्टेड रहेगी। अगर हम यही सेल पे जाके डाउन राइट करेंगे, सॉरी अप करेंगे, तो नीचे की वैल्यू जो यानी 67 है ये ऊपर आ जाएगी। इसी तरह फिल में जाके राइट और लेफ्ट आप करके चेक कर सकते हो। ये वैल्यूज को सिंपली फिल करने के लिए यूज होता है कि किस साइड की वैल्यू हमें फिल करनी है। सीरीज और जस्टिफाई भी हम आगे देखेंगे कि किसका हम यूज करते हैं काफी हद तक, कुछ डेटा को ऑटोमेट करने के लिए, कुछ डेटा को हमें सिंपली अगर हमें एनालाइज करना है तो वहां पे हम यूज करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको आगे देखेंगे ताकि इजिली आपको समझ में आ जाए। क्लियर करना है, क्लियर में अगर हम सब कुछ क्लियर कर देना है तो क्लियर ऑल हम पर्टिकुलर जिसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे तो सब कुछ हट जाएगा। अगर हमें केवल फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो हम यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स कर देंगे, तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी वो हट गई। अगर हम क्लियर कंटेंट कर देंगे तो जो हमारा कंटेंट था टेबल का वो चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे कमेंट्स या हाइपरलिंक साइड किए होते तो वो हट जाते, अगर हम जो भी क्लियर करना चाहते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर सिंपली आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे फिल्टर्स आ जाते हैं। फिल्टर्स से हमें जैसे देखना है, सपोज करिए कि हमें सॉर्ट करना है, यहाँ पे भी सॉर्ट का ऑप्शन है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कस्टम सॉर्ट। अब जैसे सपोज करिए सेल्स है, मुझे इसको सॉर्ट करना है हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे ऊपर बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा सॉर्ट एंड फिल्टर पे, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मुझे जो सबसे ऊपर वैल्यू मिल रही है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इस तरह से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट हो गया। इसी तरह मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दूंगा तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी, उसके बाद धीरे धीरे करके वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी। कस्टम सॉर्ट, हम अपने अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं। हमें डेट, यहाँ पे सपोज करिए मैंने डेट सेलेक्ट करी और मैंने यहाँ पे डेट को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया और एक लेवल और ऐड कर दिया यहाँ पे, यानी दो सॉर्टिंग मैं साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहा हूँ। पहले तो वो डेट को सॉर्ट करे छोटे से बड़े तक, और उसके बाद सेल्स को सॉर्ट करे हायर वैल्यूज से लोअर वैल्यूज पे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ओके कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसने क्या किया, डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया। डेट को ये सॉरी न्यूमेरिक फॉर्मेट में आ गया, मैं इसको डेट फॉर्मेट में कर देता हूँ, सॉरी डेट। अब देखिए यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसने क्या किया है, डेट फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो 13/1/2016, 13/1/2016, तो ये सबसे छोटी पुरानी डेट है। उसके बाद 16/1/16, तो डेट को भी सॉर्ट कर रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, अगर सपोज करिए दो डेट यहाँ पे दो डेट पे कोई भी डेटा होता और मैंने यहाँ पे सेम डेट कर दी 13/1/2016, और यहाँ पे जाके मैंने फिर से वही फिल्टर अप्लाई कर दिया, सॉरी रीअप्लाई। तो ये देखिए दोनों डेट ऊपर आ गई हैं। अब इन दोनों डेट्स में, क्योंकि डेट्स में दोनों में वैल्यू है, तो जो लार्जेस्ट सेल है वो ऊपर आ गया और जो उससे छोटी सेल्स की वैल्यू है वो उसके नीचे आ गई। तो आप मल्टीपल फिल्टर्स भी एक साथ अप्लाई कर सकते हो यूजिंग सॉर्ट एंड फिल्टर। फाइंड एंड सिलेक्ट, आपको शीट में कुछ भी फाइंड करना है, कोई फॉर्मूला फाइंड करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हम जैसे जैसे आगे इसको बढ़ेंगे, हम जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सिंपल ऑप्शंस हैं आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा कि हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ से सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। आगे जब हम इसके कॉन्सेप्ट्स में आएंगे, जैसे हम पाइवट टेबल बनाएंगे या डैशबोर्ड्स बनाएंगे, तो वहां पे जब हम इसको यूज करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि इसका यूज क्या है। नॉर्मली तो हमें लग रहा है 45 यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं उठा के यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, तो मुझे इतना करने की जरूरत क्या है, बट इसकी जरूरत पड़ती है स्पेशली डेटा क्लीनिंग में। जब हमारे पास ब्लैंक सेल्स होती है तब हम, क्योंकि यहाँ पे तो हमें एक वैल्यू दिख रही है, लेकिन हमारे अगर मल्टीपल जगह है तो हर जगह लिखने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा फिल फंक्शन के थ्रू, तो ये इजिली हमारा फिल आउट हो जाता है। तो आज हमने बेसिकली क्या देखा, हमने बेसिकली डेटा को आइडेंटिफाई करना सीखा और डेटा को करेक्ट रखना सीखा कि हम डेटा को कैसे करेक्ट रखेंगे, क्योंकि अगर डेटा हमारा करेक्ट फॉर्मेट में नहीं होगा तो एनालिसिस भी जो हमारी होती है वो गलत हो जाती है। तो हमें वाइट स्पेसेस अवॉइड करने होते हैं। उसके अलावा जो हमारा न्यूमेरिक डेटा है वो प्रॉपर नंबर्स के फॉर्मेट में होना चाहिए। जो हमारा डेट है वो हमारे डेट फॉर्मेट में ही होना चाहिए।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेबल्स एंड पाइवॉट टेबल, जो डेटा एनालिस्ट डेली यूज करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा पाइवॉट टेबल, उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।